हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम 2024 की तैयारी अगर आप भी कर रहे हैं तो साथियों आज है एग्जामपुर वालों का जो प्रैक्टिस सेट है साथियों, वह है चौथा। इसके पहले हमने साथियों 3 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। इन तीनों की लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप इन तीनों प्रैक्टिस सेट को कर सकते हैं। आइए साथियों, आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप सब लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर दें और साथियों क्लास को शेयर कर दें। भाई बहन रिलेटिव यार जो भी आपके साथियों हों उन तक यह क्लास जरूर भेज दें, जो इस बार यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं। आइए साथियों स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को हम। साथियों आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें ताकि आपको इन 10 मॉडल पेपर का जो है साथियों लिंक सबसे पहले मिले। इसलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा लें, उसी से आपको क्लास का साथियों जो प्रैक्टिस सेट है उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न कह रहा है, पूरे प्रश्न हम आपको कराएंगे साथियों जीके हिंदी, सभी प्रश्न देखेंगे हम लोग। आज मैंने बोला ना चौथा प्रैक्टिस सेट है आज। इसके पहले हमने 3 मॉडल पेपर करा दिए हैं, कहीं नहीं जाना है। इसी क्लास के नीचे जब आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पर लिखा मिलेगा 3 प्रैक्टिस सेट की लिंक नीचे है, वहां क्लिक करिएगा, इन तीनों प्रैक्टिस सेट की लिंक मिल जाएगी। पूरे 10 मॉडल पेपर हम आपको कराने वाले हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, किस देश को जोगियों का देश हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? किस देश को जोगियों का देश मतलब हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? तो पहले का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर कोरिया को। किसको साथियों? उत्तर कोरिया को जाना जाता है किसके नाम से? जोगियों का देश, या जिसे हम लोग कहेंगे हर्मिट किंगडम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पहले का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है भैया? दूसरा प्रश्न देखिएगा जल्दी से, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलनों के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और साथियों प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, या साथियों बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, या साथियों बाल गंगाधर तिलक? तो दूसरे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, दूसरे का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तीसरा प्रश्न हम लोग साथी देखेंगे, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी कब? देखिए खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी कहां से? ईरान, जर्मनी, इजराइल या साथियों तुर्की? तो इसका राइट आंसर हुआ होगा तुर्की से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, गोली की तरह आपको रिवीजन कराएंगे। बौद्धस्तु की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा महायान बौद्ध धर्म से। हिस्ट्री का बहुत ही लाजवाब प्रश्न था साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न था। हर एक प्रश्न आपको छापते हुए चलना है। री एग्जाम आपका साथियों जल्द होगा, 1 से 2 महीने के अंदर आपका री एग्जाम हो जाएगा। तो सभी लोग इस क्लास को शेयर कर दें, अपने भाई बहन रिलेटिव यार जो भी एग्जामपुर वालों का प्रैक्टिस सेट कराना चाहते हो, जिसके पास ना हो वो सभी लोग इस क्लास को देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, 5वां प्रश्न कह रहा है भाई देखिएगा, 5वां प्रश्न है, फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 5 का राइट आंसर होगा मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन डी हमारा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। रियाल किस देश की मुद्रा है? तो रियाल हम सब लोग जानते हैं, एकदम आसान प्रश्न है दोस्तों, ब्राजील की मुद्रा है। पहला विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, किस वर्ष मनाया गया था? तो पहला जो विश्व पर्यावरण दिवस है दोस्तों, यह किस वर्ष मनाया गया था? तो पहला मनाया गया था 1972 में। छाप लीजिएगा जल्दी से। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न था साथियों। आइए 8वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न था। कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, हिंद स्वराज नामक इनमें से किसने लिखी? हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो लिखी वह लिखी किसने साथियों? ऑप्शन सी महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई। ठीक है, डैश 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 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो सबसे लंबा राजमार्ग है साथियों NH, फटाफट छापिएगा,
44, NH44 है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न था परीक्षा के हिसाब से। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है किसको? 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जूट को। भारत का कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है? तो भारत का जो राज्य साथियों, कौन सा राज्य है जो साथियों गेहूं का अग्रणी उत्पादक है? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अपना उत्तर प्रदेश। आइए, ठीक है ना, 13 हो गया। 14वां प्रश्न हम लोग देखेंगे जल्दी से। 14वां प्रश्न कह रहा है, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है? बताइए जल्दी से, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कटक में है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो आंख बंद करके लगा देना दोस्तों, मध्य प्रदेश में। ठीक है, 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, थायराइड ग्रंथि की जांच में कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है? थायराइड ग्रंथि की जांच में कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है? तो 16 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, रेडियो आयोडीन। ठीक है, ठीक है ना, रेडियो आयोडीन इसका राइट आंसर है। 16 हो गया। 17वें प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे, देखिएगा, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो इसका राइट आंसर है एस्ट्रोजन का। किसका? एस्ट्रोजन का। ठीक है, 18वें प्रश्न पर बढ़ेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जी। कौन है भैया? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जी। 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है दोस्त, आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर अपराधियों द्वारा नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का कौन सा? ऑप्शन डी, किसी भी प्रणाली में भेद्यता की रिपोर्ट करें। अगला प्रश्न देखिएगा, नौकरी खोजने पेशेवरों से जुड़े रहने और अन्य कर्मचारियों की भर्ती के अलावा हमें अनुभवी कर्मचारियों की सलाह से अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। किससे साथियों? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा लिंक्ड इन से। ठीक है, लिंक्ड इन। कौन साथियों? लिंक्ड इन। ऑप्शन ए हमारा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए। आइए 21वां प्रश्न देखिएगा, भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण कहां आयोजित किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, 5 स्टार देकर लिखिएगा इस प्रश्न को, उत्तराखंड में। ठीक है, 5 स्टार लगा के छापना और लिख लेना, यह प्रश्न छपेगा परीक्षा में। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण कहां आयोजित किया गया था दोस्तों? उत्तराखंड में। ठीक है, 21 हो गया। आइए 22वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, सारे प्रश्न कर लेना, बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहले हम लोग इसका जीके का देखेंगे, 38 में कितना सही कर पा रहे हैं। फिर साथियों हिंदी का देखेंगे, 37 में आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। ठीक है, भामाशाह पशु बीमा योजना किस राज्य की योजना है? तो 22 का बताइए जल्दी से, यह साथियों किस राज्य की योजना है? ऑप्शन सी, राजस्थान की यह योजना है। ठीक है, 22 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। आइएगा 23वां प्रश्न देखिए, कुंभ के आयोजन में 9 गिरोहों में से किन गिरोहों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है? कुंभ के आयोजनों में 9 गिरोहों में से किन गिरोहों की भूमिका क्या मानी जाती है? महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी की, सूर्य शनि व चंद्र तीनों की साथियों भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इनमें से सही इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, अगला प्रश्न देखने की कोशिश करिएगा जरा, निम्नलिखित में से कौन सा एजेंसी भारत में साइबर सुरक्षा के नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है? तो 24 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या है? राइट आंसर है। हो गया 24 का सी होगा भैया राइट आंसर। आइए 25वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, शाकुंभरी देवी का मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो 25 का राइट आंसर होगा साथी ऑप्शन सी, सहारनपुर में। ठीक है दोस्त, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पुलिस एक्ट द्वारा उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन संचालित किया जाता है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी पुलिस एक्ट 1861 द्वारा। ठीक है, 1861 पुलिस एक्ट 1861 द्वारा उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन संचालित किया जाता है। 26 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। 27वां प्रश्न देखेंगे, इंद्रधनुष 2.0 डैश 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 से संबंधित है। इंद्रधनुष 2.0 किससे संबंधित है? तो यह साथियों ऑप्शन ए होगा, सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का पुनः पूंजीकरण से संबंधित है। इंद्रधनुष 2.0 5 स्टार देकर छापिएगा इस प्रश्न को, 100% यह प्रश्न परीक्षा में छपेगा। 28वां प्रश्न देखिएगा, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो हम सब लोग जानते हैं साथियों इस प्रश्न को कि ऑप्शन ए फ्रांस। ठीक है, ठीक है, 28 का क्या होगा? ऑप्शन ए। 29वां प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो हम सब लोग जानते हैं, किसे मानते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, और पहले अस्थायी अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और फिर स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सारे पॉइंट को क्लियर कर लीजिएगा। आइए, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश के से अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का दोस्तों, ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है दोस्त, आइए 31वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? बताइए जल्दी से। वन, व्यापार, पुलिस या रक्षा? समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा साथियों आएगा? कौन सा आएगा? तो किसके अंतर्गत आएगा? समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या आएगा? कौन सा विषय आएगा? तो साथियों यह आएगा कौन? बताइए जल्दी से। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वन। फॉरेस्ट जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। ठीक है, पुलिस तो साथियों उसके आता है, राज्य सूची का विषय होगा ना। इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? तो 32 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग ऑप्शन ए पर, मेघालय जो है साथियों पश्चिम बंगाल का पड़ोसी देश नहीं, पड़ोसी राज्य नहीं है। ठीक है, ठीक है, पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य जो है मेघालय नहीं है। 32 का ऑप्शन ए होगा। 33वां प्रश्न देखिएगा, राज तरंगिणी के लेखक हैं कौन? जल्दी से बताइए, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कल्हण। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाई गई थी। किसके, कब बनाई गई थी यह? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1799 ईस्वी में बनाई गई थी। ठीक है, प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, संस्कृत भाषा की विदुषी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संपत्ति के अधिकार की गारंटी नहीं देता है। ठीक है ना, मौलिक अधिकार जो है संपत्ति की गारंटी नहीं देता है। ठीक है, 36 का राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन डी। 37वां प्रश्न हम लोग कंटिन्यू करेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान बने थे? तो बताइए, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से संविधान उल्लेखित है? कौन से संविधान अनुच्छेद में? ठीक है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान किया गया है? तो बताइए जल्दी से, किसमें किया गया? आर्टिकल 360 में। ठीक है, ठीक है दोस्त, अब अनुच्छेद 72 बताइए। कल हम आपको बहुत ही गंभीरता से बताए थे इस प्रश्न को। अनुच्छेद बताइए, कमेंट बॉक्स 72 लिखिए। अनुच्छेद 72 में क्या किया गया है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। गणगौर भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? गणगौर, तो बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का क्या? ऑप्शन ए, राजस्थान का। ठीक है, यहाँ पर हमारे जीके के 38 प्रश्न समाप्त हुए हैं सिलेबस के हिसाब से। आप सब लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं टारगेट। आज चौथे प्रैक्टिस सेट में जीके में आपका 38 में से कितना टारगेट रहा? बिल्कुल हॉनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ बताइएगा। आइए हम लोग हिंदी के सुहाने सफर की ओर चलेंगे। 39वें प्रश्न को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है? अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो 39 इज द राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नाक और मुंह। प्रत्यय के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पार्श्विक है। कैसी? प्रियतन के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक।
ठीक है, पार्श्विक ध्वनि है, ठीक है। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी और 39 का होगा साथी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिएगा, निर्देश दिए गए संधि विच्छेद का में सही विकल्प चुनिए। रूपांतरण का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, रूप प्लस अंतरण, ठीक है। ऑप्शन ए होगा 41 का राइट आंसर। जरा 42वां प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्द प्रभाव, भाषा, निर्माण या साथियों विवाह। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो साथियों देखिए प्रवाह स्त्रीलिंग नहीं होगा, जो साथियों विवाह होता है, विवाह होती नहीं है, नहीं तो आप लोग विवाह लगा दें, इसमें भी चांस नहीं लेना है दोस्त। 42 का राइट आंसर होगा भाषा। भाषा क्या है, बोली जाती है, विवाह होता है ना कि विवाह होती है, ठीक है। तो विवाह तो पुल्लिंग में आएगा, निर्माण भी आएगा और साथ ही प्रभाव भी आएगा, ठीक है। लेकिन जो भाषा है यह स्त्रीलिंग में आएगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से इतर का अनेकार्थी शब्द नहीं है, बताइए जल्दी से। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेल, ठीक है, ठीक है। 44वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है। जो इस लोक की चाल है, जो इस लोक की बात है, उसे क्या कहेंगे, जो इस लोक की बात है उसको कहेंगे हम क्या, 44 का राइट आंसर होगा लौकिक, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है, जल्दी से बताइए, घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है। घड़ी, तो 45 का क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन डी हो जाएगा, जातिवाचक है। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, 46 का राइट आंसर होगा दर्शन, ठीक है। लता का लताएं होगा, नारी का नारियां हो जाएगा, गाय का गायें हो जाएगा, ठीक है। और सदैव जो बहुवचन में होगा वो होगा दर्शन। योजक चिन्ह बताइए इनमें से कौन सा है, 47 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यह योजक चिन्ह होता है, ठीक है, यह प्रश्नवाचक होता है, ठीक है, ठीक है। 47 हो गया ना। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया, रोहन चाय पीकर क्या हो गया दोस्त, बैठ गया। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, पूर्वकालिक क्रिया। क्रिया का भेद पूछ रहा था ना। वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह अपनी प्रज्ञा का पुत्रवत पालन करता है, वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता है, यही एकदम शुद्ध है, ठीक है। 49 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आइए, यह क्या पूछ रहा है, निर्देश दे रहा है प्रत्येक प्रश्न वाक्य में एक अधोरेखांकित शब्द है, उसके नीचे लिखे शब्दांशों में से 3 अशुद्ध शब्द के रूप में लिखे गए हैं, चौथे शुद्ध रूप में लिखे शब्द का चयन कर उसे चिन्हित करें। भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति हैं, शुद्ध वर्तनी है, इसमें दुष्चरित्र होगा, दुष्चरित्र, कैसा दुष्चरित्र होगा, 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। आइए, शुद्ध वर्तनी छांटना था। देखिएगा अगला प्रश्न, चित्रा मुदगल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चित्रा मुदगल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो 51 का राइट आंसर जाएंगे किस पर दोस्त, ऑप्शन सी पर, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए, ठीक है। आइए, 52वां प्रश्न देखिए, सुई और तांगे के बीच में कविता किस रचनाकार की है। सुई और तांगे के बीच में कविता किस रचनाकार की है, तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। किसकी है भैया, केदारनाथ सिंह की है, ठीक है। इनमें से चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है, तो 53 का राइट आंसर होगा साथियों कौन सा, ऑप्शन बी, भीष्म साहनी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, 54वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। तो प्रेमचंद द्वारा जो पुस्तक लिखित नहीं है वह है जय पराजय, ठीक है। 54 का क्या होगा दोस्त, ऑप्शन बी होगा। 55वां देखिएगा जरा, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राधा दुष्ट है
इसलिए जब वह आती है मैं चल देता हूं। ठीक है, यह कैसा है? संयुक्त वाक्य होगा। ऑप्शन डी होगा 55 का राइट आंसर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। मोहन बाजार पहुंच गया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? मोहन बाजार पहुंच गया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो 56 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अकर्मक क्रिया का प्रकार है। कौन सा? अकर्मक क्रिया का प्रकार है। ठीक है, हो गया ना 56 का सी। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? बताइए जल्दी से। तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धैर्य जो है तद्भव शब्द नहीं है। ठीक है, धैर्य जो तत्सम में आएगा। गद्यांश के साथियों 4 से 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो कि आपकी मुट्ठी में रहेंगे। गद्यांश को अगर आप लोग बारीकी से पढ़ लेंगे तो आसान रहेंगे आपको उत्तर देना, नहीं तो फिर गलत कर देंगे। मैं पढ़ रहा हूं, ढंग से सुनिएगा। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए 4 विकल्पों में से उपर्युक्त विकल्प के चयन कीजिए। मैं कौन हूं? इस प्रश्न में प्रत्येक विचारशील मनुष्य को झकझोरा है। जब आप एक मनन करते हैं तो पाते हैं कि एक शरीर है जिसे एक मस्तिष्क चल रहा है। शरीर कुछ अणुओं की घनीभूत पूंजी है। इस शरीर के भीतर जल, अग्नि, वायु एवं आकाश तत्व के अपना सामंजस्य बनाकर शरीर को संचालित करते हैं। आपके मस्तिष्क के बिना इन 5 तत्वों से निर्मित शरीर का कोई आधार नहीं। मस्तिष्क का भौतिक निर्माण तो माता पिता के जैविक गुणों से हुआ है, किंतु सोच की निर्मित शिक्षा धर्म, संस्कारों और संस्कृति से होती है। फिर आप कौन हैं? आप ना तो मस्तिष्क हैं और ना ही शरीर। हमारी सोच समय के अनुसार परिवर्तनशील होती है। वास्तव में आपके पास आप अपना कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे अपने शरीर और मस्तिष्क की सीमा से बाहर निकलकर मनन करेंगे तो पाएंगे कि जब तक आप भीतर की कुछ ऐसा ना खोज लें जो बाहरी संसार पर निर्भर नहीं करता, जब तक आप स्वयं को खोज नहीं आत्मा हूं, जब तक आप स्वयं को खोज नहीं पाएंगे, आप कह सकते हैं मैं शरीर, मन और मस्तिष्क से परे एक आत्मा हूं। वह आत्मा कहाँ है? क्या उसे अनुभव करना संभव है? असल में मनन, चिंतन, आध्यात्म एवं ध्यान के द्वारा अपने भीतर एक नियत तत्व का आभास होने लगता है जिसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, जो परिवर्तनों से नहीं डरा है, जिसे मृत्यु से भी भय नहीं है, क्योंकि उसने ना जाने कितनी बार मृत्यु का सामना किया और पुनः जन्म लिया, जो अपने भीतर समृद्ध है, संतुष्ट है, प्रसन्न है। इसी आत्मा तत्व को जो जितना अधिक जागृत कर लेता है वह उतना ही अधिक स्वयं को खोज लेता है, वह उतना ही अधिक जानना चला जाता है वास्तव में मैं कौन हूं। देखिए, ये तो रहा साथियों आपके सामने क्या? गद्यांश। अब बताइए इसके साथियों आंसर। निर्भर शब्द में जो साथियों निर्भर शब्द दिया गया है गद्यांश में, निर्भर शब्द में उपर्युक्त उपसर्ग बताइए। उपसर्ग मैंने कई बार बोला क्लासेस में कि शब्दांश के पहले साथियों उपसर्ग लगते हैं और शब्दांश के बाद में साथियों प्रत्यय जोड़े जाते हैं। निर्भर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी। ठीक है, हलंत, यहाँ ये मत लगा दीजिएगा, हलंत का भी बड़ा रोल होता है साथियों। हलंत से 2 नंबर आपके चूक जाएंगे। ठीक है, गद्यांश के अनुसार इस शरीर को कौन चला रहा है? बताइए जल्दी से, कौन चला रहा है? तो बी होगा, मस्तिष्क। ठीक है, गद्यांश देखे ना अभी। नीचे दिए गए शब्दों में कौन अज का अनेकार्थी है? अज का अनेकार्थी बताइए। 60 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बकरा। ठीक है, आइए हो गया ना 60। आत्म तत्व को जागृत करने से कौन से उपाय बताए हैं? तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। चिंतन, ध्यान और आध्यात्म। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? शिक्षा, धर्म, संस्कारों और संगति से किसका निर्माण होता है जो अपवर्तनीयशील भी है? तो 62 का राइट आंसर होगा क्या दोस्त? ऑप्शन डी। ठीक है, सोच। वह चम्मच से चावल खाता है, वाक्य में चम्मच में से कौन सा कारक है? वाक्य में चम्मच में से कौन सा कारक है? चम्मच में से बताइए कौन सा कारक होगा? से लगाना, से विभक्ति, तो कौन सा कारक होगा? 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्ण कारक। ठीक है, जो करेगा सो भरेगा, कौन सा होगा? जो करेगा सो भरेगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जो करेगा सो भरेगा, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, ऑप्शन सी होगा 64 का राइट आंसर। 65वां देखिएगा, इनमें से नाक का वाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? इनमें से नाक का वाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो
तो 65 का राइट आंसर होगा अधिक व्यापार होना, ठीक है, सॉरी अधिक प्यारा होना, ठीक है। आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है, तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है दोस्त। आइए, नीलकंठ में कौन सा समास है, नीलकंठ में बताइए जल्दी से। नीलकंठ में है दोस्तों बहुव्रीहि समास, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रसार के विलोमार्थी शब्द का चयन करें। निम्नलिखित में से प्रसार के विलोमार्थी शब्द का चयन करें, तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, संकोच। निम्नलिखित विकल्पों में से सची के पर्यायवाची सची के पर्यायवाची का चयन कीजिए, तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंद्री, ठीक है। दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन करें। नेति और नेति, नेति और नेति, तो नेति मीन्स क्या होता है और नेति मीन्स क्या होता है, बताइए जल्दी से। 70 का राइट आंसर होगा नेति मतलब झंडा और नेति मतलब चिन्ह, ठीक है, ठीक है दोस्त। 70 का क्या होगा, बी हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में अलंकार बताइए कौन सा होगा, तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है। मैं बाजार जाता हूं, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है, तो 72 का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, कृतवाच्य। उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उत्थान शब्द में बताइए कौन सा उपसर्ग है, 72 का सी होगा, 73 का होगा ए, उत, ठीक है, हलंत देखिएगा जरूर। भावना में कौन सा प्रत्यय है, भावना में बताइए कौन सा प्रत्यय है, जल्दी से बताइएगा। भावना में कौन सा प्रत्यय है, ऑप्शन सी होगा, अना, ठीक है। प्रत्यय कहाँ लगेगा, शब्दांश के बाद में लगेगा। रेपु आंतन की कुंडली केर जोगनी चबात पी वही में पागी मनो जुबती जलेबी खात, कौन सा रस है, इसमें रस होगा साथियों विभत्स रस। तो साथियों यहाँ चौथे प्रैक्टिस सेट के 75 प्रश्न समाप्त होते हैं जीके व हिंदी के। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आज आप कितना टारगेट कर पाए जीके व हिंदी में। इसके बाद जब ये 10 मॉडल पेपर समाप्त हो जाएंगे तो धीमे धीमे आपको रीजनिंग और मैथ के सारे प्रश्न करा देंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा, चैनल से जुड़ना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, लाइक करें और साथियों उन तक भेज दें जो आपके मित्र यह प्रैक्टिस सेट नहीं ले पा रहे हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लें, उसी से आपको कल के प्रैक्टिस सेट की लिंक मिलेगी, नोटिफिकेशन उसी से आपको सबसे पहले मिलेगा। तो डेली हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। नमस्कार, शुभरात्रि, मिलते हैं फिर कल 5वें मॉडल पेपर के साथ। 3 मॉडल पेपर हो गए हैं, लिंक इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नहीं देखे हैं जाके हर एक प्रश्न को घोल के पी जाना। नमस्कार, जय हिंद साथियों, थैंक यू।